हरे रामचंद्र की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी के विवाह दशरथ जी अपनी मंडली सहित आकर विराजमान हुए। उस मंडप के नीचे उनके वैभव को देखकर लोकपाल लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। जो विवाह आदि के मंडप में शांति पाठ होता है वो पंडित लोग कर रहे हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। देखिए, ब्रह्म स्वयं विवाह कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा पल होता है कि बैठारी आसन आरती करि निरखी बरु सुख पावहीं मनि बसन भूषण भूरि बारहीं नारी मंगल गावहीं ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेष बनाई कौतुक देखहीं अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतिक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी को छवि देख करके अपना जीवन सफल जान रहे हैं। और नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। दोहा नंबर 119 में नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई मुदित आशीष नाई सिरु हर्ष हृदय समाये। ये जो प्रजा होते हैं इनको निछावर देकर खुश किया जाता है, आनंदित किया जाता है। तो नाई बारी भाट नट सबको निछावर दिया जा रहा है। वो सिर नवाकर आशीष दे रहे हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा रहे हैं। कोई उपमा ही नहीं आ रही मुंह में जो कहा जाए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि जिनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलन का परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही मिले हैं। क्योंकि जनक भी विश्वविख्यात थे। कई राज्यों में उनका वो था, पूरी पृथ्वी को उन्होंने जीत लिया था। राजा जनक और दशरथ का बहुत बड़ा साम्राज्य था। दोनों समधि वैभव से परिपूर्ण थे। तो देवता लोग यही कहे कि आज ऐसा उन्होंने विवाह देखा है जो समता युग है, दोनों की समान वैभव है। समधि आज उन्होंने देखा। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर लोगों और अलौकिक प्रीति छा गई। दोनों लोगों में सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। अब मंडप में जो विवाह होता है तो सब चारों तरफ बैठे रहते हैं। वो नजारा देखिए आप लोग। मंडप विलोकी विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानि जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धरे कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लही कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की रीति तो ना परे कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन ही हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते हुए समय की परम प्रीति की रीति को कहते नहीं बनती। इस प्रकार बेटी का पिता होता है। जनक जी बेटी के पिता थे सीता जी के, तो उन्होंने स्वयं सिंहासन उन लोगों के लिए लगाया। और दोहा नंबर 320 में है बालकांड के कि वामदेव आदि के ऋषय पूजे मुदित महिष दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की को प्रसन्न
मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर ही कोई दूसरा भाव न था। तदंतरात उनके संबंध से अपने भाग और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया। सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रसन्न प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बना बनाकर बहुत ही सुख पाते हैं। सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। देखिए, रामायण में ये एक अद्भुत बात बताई गई है कि आप सबका सम्मान करिए। कोई भी किसी रूप में आपके घर आ सकता है, वो ईश्वर भी आ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर इस मनुष्य के रूप में ही धरती पे आ सकते हैं, तो किसी रूप में भगवान आ सकते हैं। जैसे जनक जी के द्वार पे सारे ब्राह्मण की वेश धर के देवता आए, स्त्री पुरुष देवता बनकर स्त्री पुरुष बन के आए, तो ये कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई थी। कोई अपने न वैभव को देख रहा था, न कि मैं देवता हूँ, न मैं स्त्री हूँ। सब भूल गए थे अपनी सुधि। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो गई है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। देखिए, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम सबको जानते हैं। उनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि है। वो सब देवताओं को पहचान गए और मन से ही उनके अंदर गदगद वाणी से उन्होंने उनको आसन दिया। श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।